नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एसबीआई के अंदर जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स यानी कि क्लर्क के पद पर 13,735 वैकेंसी आई हैं, जो कई सारी कैटेगरीज और स्टेट में डिवाइड हैं। आप टेबल में देख सकते हैं। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 17 दिसंबर 2024 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 7 जनवरी 2025 है। आइए दोस्तों, आज डिटेल में जानते हैं कि इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और इसका सिलेबस क्या है। दोस्तों, इसके अंदर आपकी एज 1 अप्रैल 2024 को 20 से 28 साल के बीच होनी चाहिए। अगर इसे थोड़ा सा डिटेल में समझा जाए तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 अप्रैल 1996 से लेकर 1 अप्रैल 2004 के बीच होनी चाहिए। तो आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं। इसके अलावा आपको एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, जैसे कि अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। ऐसे ही बाकी और भी कैटेगरीज हैं जिनमें एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है, आप टेबल में देख सकते हैं। आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। दोस्तों, इसके लिए केवल आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए और वो किसी भी सब्जेक्ट से कंप्लीट हो सकती है, लेकिन कंडीशन ये है कि आपकी ग्रेजुएशन 31 दिसंबर 2024 से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए और आपके पास रिजल्ट भी होना चाहिए, तो ही आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं। आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों, इसका सिलेक्शन प्रोसेस 3 स्टेज में डिवाइड होता है। पहली स्टेज में प्री एग्जामिनेशन होता है, दूसरी स्टेज में मेंस एग्जामिनेशन होता है और तीसरी स्टेज में लोकल लैंग्वेज टेस्ट होता है। पहली स्टेज पर प्री एग्जामिनेशन होता है जो 100 नंबर का होता है और इसमें 100 ही क्वेश्चंस होते हैं और ये 3 सेक्शन में डिवाइड होता है, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी। और प्री एग्जामिनेशन के अंदर आपको केवल 1 घंटे का समय दिया जाता है। इसके अलावा इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है जो 1/4 की होती है, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चंस गलत कर देते हैं तो आपका एक सही आंसर भी गलत कर दिया जाएगा। इसके बाद दूसरी स्टेज पर आपका मेंस एग्जामिनेशन होता है जो 4 सेक्शन में डिवाइड होता है, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। अब हर एक सेक्शन कितने नंबर का होता है और हर एक सेक्शन में कितने क्वेश्चंस आते हैं, इसे आप टेबल में देख सकते हैं। और टोटल क्वेश्चंस 190 होते हैं और टोटल मार्क्स 200 होते हैं, जिसमें आपको केवल 2 घंटे और 40 मिनट का समय दिया जाता है। इसके अलावा इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है जो 1/4 की है। इसके बाद थर्ड स्टेज पर आपका एक लोकल लैंग्वेज टेस्ट होता है। दोस्तों, आप जिस भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी से इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो उस पर्टिकुलर स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में कौन सी लैंग्वेज है, इसे आप टेबल में देख सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप पहली और दूसरी स्टेज को क्वालिफाई कर लेते हैं तो थर्ड स्टेज के अंदर आपकी 10th और 12th की मार्कशीट चेक की जाती है और एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपने जो लोकल लैंग्वेज चूज की थी तो आपकी मार्कशीट को देखकर अगर ये पता लगता है कि आपने उसी लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई की है तो आपका लैंग्वेज टेस्ट नहीं होगा। दोस्तों, ये लैंग्वेज टेस्ट केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, लेकिन अगर आप इस टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो आपको इसी स्टेज पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। दोस्तों, इसके अंदर आपकी मेरिट केवल स्टेज 2 के अंदर जो मेंस एग्जाम होता है उसी से बनती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।